आज की ये सीरीज एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। एक बार इस 500 MCQ सीरीज़ के क्वेश्चंस को अटेंड करके देखो कि क्या आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। रिस्क इन कैपिटल बस्टिंग इज सेम एज। कैपिटल बस्टिंग में रिस्क का क्या मतलब होता है? कैश फ्लोज में अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी इन कैश फ्लोज, सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज, वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की में रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी से नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है कि आपके कैश फ्लोज का अप डाउन होना, फ्यूचर में कैश फ्लोज में फ्लक्चुएशंस या वेरिएबिलिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ द बेसिक NPV इक्वेशन इज एडजस्टेड बाय द RADRR। विच एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या मतलब है? RADR का क्या मतलब होता है? पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। RADR का मतलब होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, और इसमें NPV का फॉर्मूला लगता है। NPV का क्या फॉर्मूला होता है? NPV का फॉर्मूला होता है कैश फ्लोज अपॉन 1+R की पावर T माइनस में इस पूरे में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो अपॉन में R होता है इसको यहाँ क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट बोलते हैं। और ये जो डिस्काउंट रेट होता है इसी से ही जो है रिस्क को आप एडजस्ट करके चलते हो। तो इसमें जो रिस्क का जो फॉर्मूला है, जो आर है, वो कहाँ पे है? वो डिनोमिनेटर में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। रिस्क को 3 तरीके से आप जो है इंक्लूड करके चलते हो। 3 तरह से कर सकते हो। डिस्काउंट रेट बढ़ाकर, यानी कि RADR मेथड, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, कैश फ्लोज को एडजस्ट करके, या प्रोजेक्ट लाइफ को कंजर्वेटिव रख करके। तो इसका आंसर, ये तुमको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क ऑफ कैपिटल बस्टिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। कैपिटल बस्टिंग में, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लेना। रिस्क ऑफ कैपिटल बस्टिंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो रिस्क कैपिटल बस्टिंग का? यही तरीके तो मैंने अभी तीनों बताए थे ऊपर, जो अपॉन में R है, RADR मेथड, उसको एडजस्ट करके, कैश फ्लोज को एडजस्ट करके, और लाइफ को एडजस्ट करके। ऑल ऑफ द अबोव। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी डिफाइंड एज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप किस तरीके से डिफाइंड करोगे? रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, वेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल डेट्स, एवरेज IRR ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ द फर्म, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म्स शुड अर्न। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपका केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंक्लूड नहीं करते, और ना ही सिर्फ आप डेट्स को इंक्लूड करके चलते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों का सम होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं आपके और डेट्स कितने हैं। इन दोनों का जो सम होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप चाहे डेट्स और इक्विटी से मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न को एक्वायर कर सके। आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर डी हो गया, क्योंकि ये तीनों अपने आप में पूरे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ। ऑपरेटिंग लिवरेज से आप किसको जो है एनालिसिस करते हो? ऑपरेटिंग लिवरेज से आप किसको एनालिसिस करते हो? बिजनेस रिस्क को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से होता है। हाई फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, बिजनेस रिस्क हाई होगा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब तो डेट से होता है, ठीक है। प्रोडक्शन रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क यहाँ रेलेवेंट नहीं है, ये तो वैसे भी इंक्लूड इसमें करते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर हो जाएगा बिजनेस रिस्क से। कंबाइंड लिवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज बाय देयर। अगर कंबाइंड लिवरेज निकालनी हो तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जिनको ये इसके जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। इनमें से कोई भी फॉर्मूला उठा करके या उनके बेस पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वाज ब्रोट इनटू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 40 का आप क्या आंसर दोगे? ये जो DIN मैंडेटरी हुआ था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 1 जुलाई 2006 से इनएक्टिव हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म देकर के आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं।
एक क्वेश्चन है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में इफेक्ट में आया था? तो आप इसका क्या आंसर दोगे? 2008 से आया था। ऑपरेशनल रूल्स जो है इससे पहले आ गए थे, उसमें कंफ्यूज मत होना, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये 2008 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का क्या मतलब होता है? हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अभी बताया था ना, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब सीधा सीधा आपके डेट प्रोपोर्शन से होता है। आप जितना ज़्यादा डेट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा जो है फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मतलब फाइनेंशियल रिस्क, और रिस्क किस में होता है? हाई डेट प्रोपोर्शन में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसी तरीके से आज के क्वेश्चन यहीं तक के थे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए जो जिससे आपकी पक्की तैयारी हो जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के क्वेश्चंस आपको किस तरह के लगे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।